जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैं पोर्चुगल के हवाले से, यूरोप के तमाम कंट्री के स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, शेंजन वीज़ा के हवाले से, यहाँ की इमिग्रेशन के हवाले से तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता रहता हूँ। आज मेरे जो मेहमान हैं वो ज़िया साहब हैं। ये हमें बताएंगे कि जो लोग भी हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से इंग्लैंड पढ़ना चाहते हैं या यूरोप में किसी कंट्री में भी पढ़ना चाहते हैं तो किस तरीके से स्टूडेंट वीज़ा आराम से ले सकते हैं, उसमें ये इनकी क्या मदद कर सकते हैं, ये सब आपसे डिस्कस होगा। इसके साथ साथ मैं मेरे दोस्तों आपको ये बताऊँ कि अभी मैंने अपनी लास्ट एक वीडियो बनाई थी, उसमें आप लोगों को ये बात बताया था कि अमेरिका में क्रैकडाउन बहुत बुरी तरीके से शुरू हो चुका है। गली गली लोगों को रोका जा रहा है, सड़कों पे। इवन मेरे पास कल एक भाई की यूएस से फ़ोन आया न्यूयॉर्क से। वो मुझे बता रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई, न्यूयॉर्क हाई स्ट्रीट पे इस वक्त कर्फ्यू का समय है, क्योंकि जो उनकी हाई स्ट्रीट थी उस पर जो बेयर बार्स थे या जो कैफ़ेज़ थे, वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग काम करते थे वो इलीगल थे। और उसमें होता ये था कि वो ज़्यादातर वहाँ पे टूरिस्ट आए हुए होते थे या B1 B2 वीज़े पे आके वहाँ रुके हुए होते थे। तो कह रहे हैं जब मैं हाई स्ट्रीट में गुजरा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कर्फ्यू है, कोई बंदा वहाँ नज़र नहीं आ रहा। पुलिस जो है वो जगह जगह लोगों को रोक रही है अमेरिका में, और उनसे उनकी आईडी, उनका वीज़ा, ये सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं। और जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इन्होंने, ट्रम्प ने, जो इनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिस पे उन्होंने ये बात बोली है कि जितने भी वो अमेरिका में स्टूडेंट जो रहते हैं हमारे कंट्री में हैं और साथ देते हैं वो हमास का, उनके लिए मुसीबत होने वाली है। उनके पूरे सोशल मीडिया चेक किए जाएंगे, वही होना शुरू हो गया है। और इन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट वीज़े जो हैं मेरे दोस्तों कैंसिल कर दिए हैं अमेरिका में रहने वालों स्टूडेंट्स के लिए, और उनको डिपोर्ट किया जा रहा है कि तकरीबन 10 लाख लोगों को जो है मुल्क से बेदखल किया जाएगा। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको मुल्क से निकाला जाएगा। साथ साथ इन लोगों ने जो इनकी एक बड़ी ख़तरनाक जेल है उसमें भी लोगों को डालना शुरू कर। यूके में भी ये चीज़ शुरू कर दी है। कल मेरे पास यूके से भी एक भाई का फ़ोन आया, क्योंकि यूट्यूब पे तो आपको पता है तमाम लोग फ़ोन करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो कह रहे हैं मुर्तज़ा भाई, बार्बर शॉप पे, ब्यूटी पार्लर्स पे, इसके अलावा लॉन्ड्री शॉप्स, जितने हमारे कबाब शॉप, जितने हमारे लोग ये जगह जगह जहाँ काम कर रहे हैं, स्पेशली एशियंस के पास, वहाँ पे ये लोगों ने, यूके वालों ने रेट मारना शुरू कर दिया है। होम ऑफिस की तरफ से वो लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। पहले मैं यूके का मज़ीद क्लियर कर दूं, क्योंकि यूके में पहले होता था बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, तो अभी दिसंबर के एंड में उन्होंने ये भी ख़त्म कर दिया है और इमिग्रेशन प्रूव करने के लिए उन्होंने सिस्टम ही सारा का सारा ऑनलाइन कर दिया है। अच्छा। तो इवन अब चेक विद इन कंट्री तो हो ही रहा है जैसे आपने बताया, लेकिन इवन ऑन द एयरपोर्ट इतना सख्त है कि जो लीगल भी आ रहा है ना, उससे भी अच्छा खासा इंटरव्यू हो रहा है और तब उसको कंट्री में आने दे रहे हैं। यूरोप में, अमेरिका में या गल्फ़ के किसी कंट्री में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ कंफर्म रिटर्न टिकट रखिए, क्योंकि एयरपोर्ट पे FIA आपसे आपका रिटर्न टिकट मांग रही है। अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है तो आपके पास रिटर्न टिकट, कंफर्म होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, कंफर्म आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए, वरना आपको पाकिस्तान में ही ऑफलोड कर दिया जाएगा। जो हमारा भाई हकीकी तौर पे पढ़ना चाहता है इंग्लैंड, उसका स्कोप क्या है और उसकी एक नॉर्मली मास्टर्स की फ़ीस क्या होगी मिनिमम? जी, मिनिमम जो एनुअल फ़ी है वो तकरीबन 12,000 पाउंड से शुरू होती है और 20,000 पाउंड तक जाती है। तो ये तो एक एवरेज फ़ी है, आप 13-14,000 पाउंड आप लगाएं। और जहाँ तक स्कोप की बात है तो ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितनी एफर्ट करता है। अगर तो वो जेन्युइन स्टूडेंट है, पढ़ेगा, तो फिर वो रेलेवेंट फील्ड में अपनी जॉब भी फाइंड आउट कर सकता है। लेकिन अगर टाइम गुजार रहे हैं या सिर्फ क्लास लेने के लिए किसी को अपना कार्ड देते हैं कि अटेंडेंस लगा दो और हम जॉब्स कर लें, तो फिर बड़ा मसले वाला काम है। क्योंकि फिर रेलेवेंट फील्ड में जॉब्स मिलती ही नहीं है। और इवन अगर आपने यूके की स्टडी कंप्लीट की, डिग्री की वैल्यू है, आप फिर जब नेक्स्ट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA कंट्री में अप्लाई करते हैं तो आपके जॉब सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मेरा एक जानने वाला है, मेरा बड़ा करीबी दोस्त है, वो अभी यूके से अपनी डिग्री कंप्लीट की है उसने डेटा में एज अ डेटा साइंटिस्ट, और फिर अब वो ऑस्ट्रेलिया गया है, विद इन अ मंथ उसको जॉब मिल गया। इंग्लैंड में बैंक स्टेटमेंट तकरीबन 50 से 60 लाख मिनिमम चाहिए होगी कोर्स के लिए, ठीक है। फ़ीस जो होगी वो 13 से 14,000 पाउंड एनुअल ये होती ही होती है, ठीक। और जो निकल सकता है, जो कि रेडी हो मतलब स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो फ्रेश जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट वो करें, ठीक है, पास, और साथ ही अप्लाई वो कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अच्छा, मैंने ये सुना है कि यूके का जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो तो जो आप बैंक स्टेटमेंट देते हैं तो उसके लिए पूरा एक अकाउंटेंट बिठाते हैं जिसकी वो चेक एंड बैलेंस करते हैं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल ऐसा ही है। आपने जो भी बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, चाहे अपनी या पेरेंट्स की, तो वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कहें कि अर्निंग मेरी 5 लाख है पर मंथ और उस अकाउंट में से 10 लाख रुपया स्पेंड हो रहा हो, ठीक है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पहले से खुद तैयारी करें, बजाय इसके के बाद में अकाउंटेंट चेक करे या कोई वेरीफाइड बंदा उसको वेरीफाई करने के लिए बैंक से रब्ता करके चेक करे तो वीज़ा रिजेक्ट ना हो। यूके में तो सेटलमेंट का प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है। स्टडी के बाद लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे कनाडा है, जहाँ पे लोग जाते हैं आफ्टर स्टडीज़ वर्क परमिट जो उनको इशू होता है, जो कि जॉब सीकर वीज़ा होता है, वहाँ से वो स्विच करते हैं जॉब में और वहाँ से वो सेटल हो सकते हैं। सेकेंडली जो बेस्ट कंट्रीज़ हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब यूके की डिग्री होगी, यहाँ पर आके वो जॉब सर्च करेंगे। ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस और स्पेसिफिकली पुर्तगाल,
इनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, ये रिक्वायरमेंट ये नहीं रखते कि आपकी जॉब सैलरी इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। ये सिर्फ रेजिडेंस का टाइम मांगती हैं कि 5 साल रेजिडेंस का टाइम है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पासपोर्ट। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपकी डिग्री अच्छी जगह से है, डिफरेंट ऐसी कंट्रीज़ में अप्लाई करें जिनका पीआर का प्रोसेस शॉर्टेस्ट हो, जिस तरह पुर्तगाल है, और फिर ऐसी कंट्रीज़ में मूव हुआ। आराम से जो एक स्टूडेंट आता था वो पासपोर्ट तक, नेशनलिटी तक पहुंच जाता था। अब ये चीज़ जो है वो नामुमकिन नज़र आ रही है। मतलब ये तो अब स्टूडेंटों को भी डिपोर्ट कर रहे हैं अगर देखा जाए। इवन मुझे, जो मैंने आपसे जिक्र किया कि एक भाई मुझे बता रहा है, कह रहा है यार ये मशीनें लेके घूम रहे हैं होम ऑफिस वाले, और फ़ौरन रोक के ना बायोमेट्रिक ले रहे हैं, और वहीं से लड़के को हथकड़ी लगा के और लेके जा रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये चीज़ भी याद है ज़िया भाई कि जिस ज़माने में मैं बरतानिया में था, और यही वजह थी मैं वो बरतानिया छोड़ के भागा था, कि जब हमारे लड़के, जब जो स्टूडेंट थे जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए थे, या जो विजिट पे आके वहाँ रुके हुए थे, या जिन्होंने असाइलम डाले हुए थे, वो जब स्टेशनों से बाहर निकलते थे और वो या अंडरग्राउंड स्टेशन में पुलिस वालों को देखते थे तो वो कांपने लगते थे और वो डरते थे कि यार ये पुलिस आ रही है सामने। इवन कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मेरे साथ गाड़ी में लोग मौजूद थे, उन्होंने सामने से पुलिस को देखा और वो सीट के नीचे छुप गए। तो इतना हमारे लोग वहाँ पुलिस से डरते थे, और यही वजह थी कि मैंने भी इंग्लैंड छोड़ा और मैं इस कंट्री में आया ताकि आप आज़ादी से जी तो सको। और ये वाहिद ऐसा कंट्री था जिसने सबको पेपर दिए। अब तो यहाँ भी सख्ती शुरू हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यूरोप में कौन कौन से कंट्री आप लोगों को रेफ़र करेंगे स्टडी के लिए, जो बाद में आपको पासपोर्ट दे देते हैं? जी, तो पासपोर्ट के लिए सबसे बेस्ट कंट्री इस टाइम तो पहले नंबर पे पुर्तगाल ही है, क्योंकि इसका शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है पीआर प्रोसेस का। दूसरे नंबर पे स्पेन के थ्रू भी की जा सकती है, क्योंकि वहाँ भी ओपन इमिग्रेशन है, लेकिन पासपोर्ट का टाइम ड्यूरेशन वहाँ पे बहुत लंबा हो जाता है। ठीक, उसके बाद नेदरलैंड्स भी है, वहाँ भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खासकर जो अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है, या जो मैंने जैसे शुरू में कहा जेन्युइन जो स्टूडेंट है ना, उसके लिए बहुत अच्छी जॉब्स हैं नेदरलैंड्स में। ठीक है, और बेल्जियम उसके बाद आता है। ये आप हायरार्की आप देखें, इसी तरह और भी कंट्रीज़ हैं, लेकिन टॉप पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही चूज़ करते हैं। और सॉरी, एक मैं मेंशन करना भूल गया, जर्मनी इस टाइम आईटी के लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। अच्छा। बहुत ज़बरदस्त। क्यों? क्योंकि उनके पीआर 21 से 24 मंथ्स में हो जाती है, एंड 5 साल जब कंप्लीट होते हैं तो आप उनको पासपोर्ट भी मिल जाता है। पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्चे भी उठाऊंगा, थोड़ा पैसा भी जोड़ सकूंगा, क्या वो ये कर सकता है? आजकल बहुत मुश्किल है जी, आजकल बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फ़ी एक तो ज़्यादा है, और दूसरा जो लिविंग कॉस्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अगर बंदा कहे कि मैं अपने खर्चे भी पूरे करूँगा, यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी दूंगा और घर भी कुछ पैसे भेजूँगा, तो ये अब नामुमकिन सी बात है, बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, ये मैं लीगल बात कर रहा हूँ। अगर कोई इलीगल वेज इख्तियार करता है तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ। लेकिन लीगली सर बहुत। अच्छा, तकरीबन 24 कितने वीक में 24 घंटे अलाउड थे? सर वीक में 20 आवर्स अलाउ हैं एज अ स्टूडेंट। ट्रूली जो पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ज़िया भाई उनकी मदद कर सकते हैं, उनको कंसल्टेंसी दे सकते हैं उस हवाले से किस तरीके से एडमिशन होगा, कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट उनके पास होने चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी उनके लिए बेस्ट रहेगी, यूके में, जर्मनी में, फ्रांस में। तो उस हवाले से ये आपकी मदद कर सकते हैं कंसल्टेंसी के हवाले से या पूरे प्रोसेस के हवाले से। मैं इनका नंबर आपको मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है। वो मेरे एक असिस्टेंट का नंबर है, जब आप उसमें टेक्स्ट करेंगे तो आपको ज़िया भाई का नंबर मिल जाएगा वहाँ से। इसके अलावा कोई आप बात करना चाहेंगे ज़िया भाई? नहीं जी, सबसे बेस्ट बात जो आपने खुद ही कर दी पहले, कि हमेशा प्लानिंग के साथ जो भी काम करना है करें, बगैर देखे कि यार फ़लाना बंदा अगर आ गया तो मैं भी जाता हूँ, ऐसा ना करें। हमेशा अपनी डेस्टिनेशन सोचें जहाँ मैं अच्छी स्टडी करूँ और स्टडी के बाद मैं परमानेंट सेटल हो सकूँ, ऐसा कंट्री चूज़ करना है। तो मैं समझता हूँ यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये कंट्रीज़ बहुत बेस्ट हैं। लेकिन अगर कोई यूके में भी जो स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं नहीं अब बहुत सख्ती हो गई है, स्टडी कंप्लीट करें और पुर्तगाल आके अपना आप ऑप्शन चूज़ करें। यहाँ पे आप परमानेंट रेजिडेंसी का टाइम पीरियड आपका 5 साल का है, यहाँ पे भी आके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।